नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए कुछ ग्रामर के टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि आपका परीक्षा पास आ रहा है। ठीक है, तो आज हम एक ग्रामर की टॉपिक में बात करेंगे, वॉइस ऑफ assertive सेंटेंस। वॉइस ऑफ assertive सेंटेंस। वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस के लिए हम बात करेंगे कि कैसे हम इनको चेंज करते हैं, क्योंकि वॉइस से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना अनिवार्य है। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम आपको बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद हम उसको जिक्र करेंगे। जैसे एक हम ले लेते हैं, ही इट्स अ मैंगो। ही इट्स अ मैंगो। या फिर हम एक ही सेंटेंस लेंगे, ही इज ईटिंग अ मैंगो। अ मैंगो। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद वर्ब 3 को डालेंगे, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है, कुछ हम टेंस वाइज आपको बता दे रहे हैं, कुछ आपको हम टेंस वाइज बता दे रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट टेंस का पहला इंडिफिनिट होगा, तो हम वॉइस में, कहाँ जी, वॉइस में इज आर एम का प्रयोग करेंगे, इज आर एम। अगर कंटिन्यूअस होगा, अगर क्या होगा, कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम यहाँ भी इज आर एम प्लस बिंग का प्रयोग करेंगे। अगर परफेक्ट होगा, अगर परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो हम हैज़ या हैव प्लस बिन का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो हम हैज़, हैव प्लस बिन प्लस बिंग का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। उसके बाद अब हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमने जो पहला एग्जाम्पल लिखा है, तो इसमें वर्ब 5 का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। किसका है जी, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो अगर हम इस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो हमको हेल्पिंग वर्ब पता हो गया। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, और सब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, तो हम ए मैंगो को ले लेते हैं ऊपर, हम ए मैंगो को ले लेते हैं, ए मैंगो। अब ए मैंगो अगर हम देखें तो सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि वॉइस में हमारे साथ क्या लगेगा, इज आर एम लगेगा। तो हम यहाँ पे ए मैंगो के हिसाब से इज डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, इज डाल देते हैं। और इज डालने के बाद उसके बाद वर्ब 3, तो यहाँ पे इट्स है, इट्स का क्या हो जाएगा, इटन हो जाएगा। वर्ब 3 मस्ट है, याद रखना, इटन हो जाएगा। उसके बाद बाई, उसके बाद शुरू में सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट डालेंगे हम, तो ही है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ये आपका एक वॉइस बन गया, एक आपका बन गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो ये पहचानेंगे तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है और इज लगा हुआ, यानी कि ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हम इसको कैसे करेंगे, तो कंटिन्यूअस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे डालेंगे। तो हम डाल दिए, अगर
तो ए मैंगो आगे आ जाएगा, ए मैंगो आगे आएगा। उसके बाद इज़, अब हम अभी रूल लिखवाया कि कंटिन्यूअस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस में हमें क्या लगाना है, ईज आर एम के साथ क्या लगाना है, बिंग लगाना है। क्या लगाना है, बिंग लगाना है। तो हम यहाँ पे इज, उसके बाद क्या डालेंगे, बिंग डाल देंगे, बिंग। और ईटिंग का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है ना ईटिंग का वर्ब 3, ईटेन क्या हो जाएगा, ईटेन बाय हिम, ईटेन बाय हिम। एक बार इधर से देख लीजिए, ईटेन बाय हिम हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटेन बाय हिम। तो इसी प्रकार से हम किसी का भी, किसी भी टेंस का बना सकते हैं। चलिए एक देखते हैं हम आपको, एक आपका लेते हैं परफेक्ट टेंस का। जैसे ले लेते हैं सी हैड ईटेन, सॉरी सी हैज टेकन ए बुक, सी हैज़ टेकन अ बुक। अब हमें अगर इसको बनाना हो, तो हमें इसको अगर बनाना हो तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें का ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे, तो ए बुक आगे आ जाएगा। कौन आ जाएगा आगे जी, ए बुक। उसके बाद हैज़ है तो हैज़, और अभी हम यहाँ पे फिर लिखवाए थे, थोड़ा ध्यान देंगे, अभी हमने यहाँ पे लिखवाया था आपको कि परफेक्ट में क्या जाएगा, हैज़ हैव के प्लस के साथ बिन जाएगा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, बिन डाल देंगे। क्या डालेंगे जी, बिन। अब टेकन ऑलरेडी परफेक्ट में वर्ब 3 में ही है, तो इसको हम यहाँ पे टेकन ही डालेंगे, टेकन। उसके बाद क्या, बाय हर, ये आपका बन गया। ठीक है, अब आपको मस्ट इसमें क्या क्या रखना है, याद रखना है, हर सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म याद होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म याद होना चाहिए, लगभग सभी वर्ब का वर्ब 3 याद होना चाहिए, सभी वर्ब का वर्ब 3 याद होना चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इतना मस्ट याद रखते हैं, और टेंस स्ट्रक्चर तो मस्ट है, टेंस स्ट्रक्चर मस्ट है। आजकल एग्जाम में टेंस स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको टेंस स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली वॉइस को बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम 2-3 दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसको बना सकते हैं। हम आपके लिए 2-3 दे रहे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं। जैसे आपको हम दे दिए, हम सी हैज़ रिटन अ लेटर, हम आपको दे दिए सी हैज़ रिटन अ लेटर। यू हैव या यू आर प्लेइंग क्रिकेट, सी नोज मी। अगर आप बना सकते हैं तो इन तीनों को हमें पैसिव में करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसका पैसिव आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिए, देखते हैं कितना आप जानते हैं, कितना सही है आपका। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे चैनल से। हर दिन हम आपके लिए ग्रामर का कोई ना कोई टॉपिक डालते रहेंगे ताकि आपको पढ़ाई में मदद मिलता रहे। थैंक यू।